हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करते हैं सारे लोग एकदम मस्त हैं, दुरुस्त हैं और हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने आपको पढ़ा रखा है असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है जिसमें हमने आपको बताया टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और टाइप 2 में हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर प्लीज आ जाए, कृपया से स्टार्ट होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस थे। और आज हम तीसरा टाइप देखेंगे और तीसरा टाइप होगा क्या? तीसरा टाइप यही होगा कि यह जो प्लीज है यह समाप्त करके हम डोंट का प्रयोग करके सीखेंगे आखिर कैसे बनता है। जैसे कोई चीज़ मना किया जाता है, वहाँ मत जाओ, यह मत करो, वह मत खाओ, जिसमें मना करने के लिए कोई चीज़ होती है वह हम इसमें देखेंगे। नहीं समझ पाए? आइए उदाहरण से समझते हैं। पहले मैं यहाँ टाइप 2 को साफ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जो प्लीज लिखा गया है उसको हटा दे रहा हूँ। यह क्यों किया हूँ? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे टाइप 3 और इसी में थोड़ा-सा संशोधन मैं कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो आगे की चीज़ें हैं वह नहीं बदली हैं, बस बदल क्या रहा है जो आगे यहाँ पे आने वाले कुछ शब्द हैं। ठीक है? तो हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं और टाइप 3 स्टार्ट होता है किससे? डोंट से स्टार्ट होता है। समझ पाए हैं? तो इसमें कैसे हमको वाक्य मिलेंगे, यानी जो वाक्य हम पढ़ने वाले हैं इसमें वे किस प्रकार के होते हैं, तो लिख करके अगर आपको बताएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, मैं आपसे कह दूं कि पहला ले लेता हूं, वहाँ मत जाओ, कह दिया जाए वहाँ मत जाओ, यानी मना किया जाए, आपसे कोई कार्य के लिए मना किया जाए। ठीक है ना? इम्परेटिव सेंटेंस में ही तो आप पढ़ रहे हैं कि जिसमें कोई चीज़ क्या किया जाए, आदेश दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, तो मना करने के लिए आदेश हो सकता है कि नहीं कि वहाँ मत जाओ, कोई बड़ा आपसे बोल दे कि वहाँ मत जाओ, तो यह सेंटेंस कैसे बनेगा? या आपसे कोई कह दे दूसरा वाक्य कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अब बताइए यह जो सेंटेंस है झूठ मत बोलो, यह किस टाइप ऑफ सेंटेंस में है? तो यह इंपरेटिव में है। किस में है भाई साहब? इंपरेटिव में है। बनता कैसे है? आइए उसको समझते हैं। तो समझना यही है कि जो यह स्ट्रक्चर लिखा गया है, यही स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले लिखा है डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखा है ऑब्जेक्ट, तब लिखा है अदर वर्ड्स। तो अगर आप लोग पीछे की वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लगातार आगे बढ़ते चलूंगा। ठीक ना? तो डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं जहां पर डोंट लगता है सबसे पहले और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कोई चीज मना करने के अर्थ में आता है। जैसे देखिए, वहां मत जाओ। अब यहाँ मना करने के लिए सबसे पहले, अच्छा हिंदी में आप ढूंढिए कि कोई चीज मना करने का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ मत लिख करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप यहाँ मना करने के लिए क्या लिखेंगे? डोंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? डोंट लिखेंगे। आप पहले से अपने आप लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि कोई चीज़ मना करने के लिए बात हो रही है और इसके स्ट्रक्चर में है कि डोंट पहले लिखना है। उसके बाद जो वर्ब रहेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है? जाना, वहाँ मत जाओ। जाने के लिए क्या होता है? गो होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो ही होगी। और वहाँ, वहाँ के लिए क्या होगा? देयर होता है। क्या होता है? देयर होता है। डोंट गो देयर। और एक चीज आपको हम बताए थे पिछली क्लास में कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। देखिए लगा हुआ है फुल स्टॉप, यानी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। आसान है? बिल्कुल उसी प्रकार अगला बनाओ, झूठ मत बोलो। अब झूठ मत बोलो के लिए आप रट लिए हैं, डोंट टेल अ लाई, रटे हैं। झूठ बोलने के लिए होता है टेल अ लाई, और मत बोलो मना करने के लिए है, तो अपने से क्या जोड़ेंगे आप? यहाँ पे डोंट जोड़ेंगे। और वर्ब क्या है? बोलना। देखिए झूठ मत बोलो, बोलना है कि नहीं? अब बोलने के लिए यहाँ पे टेल है। क्या है? टेल। और झूठ अ लाई। ठीक है? तो डोंट टेल अ लाई, यह कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर आपसे कोई पूछ दे स्पीक द ट्रूथ कैसा सेंटेंस है, यह भी क्या है? इंपरेटिव है। डोंट टेल अ लाई कैसा सेंटेंस है, यह भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। बस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी क्या है? थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बस स्ट्रक्चर आपको समझना है। यह दो सेंटेंस अगर आपको समझ में आया है तो तीसरा चौथा भी आपको अच्छे से आएगा। जैसे कह दिया जाए, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए कि, यही लिख देता हूँ अभी नीचे, तीसरा सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि मत खेलो, मत खेलो। या तुमसे कह दिया जाए कोई और सेंटेंस जिसमें मनाही करने के सेंस में आए, तो क्या हो सकता है? पंखा मत चालू करो, पंखा मत चालू करो। अच्छा अभी पीछे आप पढ़े होंगे कि पंखा चालू करो,
तो पंखा चालू करने के लिए स्विच ऑन द फैन आप बोले थे, खेलने के लिए क्या था, प्ले बोल दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है मत खेलो, वर्ब है खेलना लेकिन इसके आगे लगा है मत खेलो, मत यानी मनाही। अगर कोई चीज मना किया जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डोंट। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डोंट से बनेगा। और खेलने के लिए क्या होता है, प्ले होता है, वर्ब। और इसमें और कोई ऐसा शब्द नहीं है जो लिखने की जरूरत है, तो क्या लग जाएगा लास्ट में, फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस किस पे समाप्त हो गया, फुल स्टॉप पर हो गया। पंखा मत चालू करो, अच्छा मत चालू करो, आपको सेंस आ गया कि मनाही करने के लिए है, तो क्या लगेगा, डोंट लगेगा। चालू करने के लिए क्या होता है, स्विच ऑन होता है, क्या होता है, स्विच ऑन होता है, ठीक ना। हाँ, आप जैसे मोबाइल ऑन करना है तब भी स्विच ऑन है, पंखा चालू करना है तब भी क्या है, स्विच ऑन है। स्विच ऑफ होता है, लाइट बंद करने के लिए स्विच ऑफ, पंखा बंद करने के लिए स्विच ऑफ, मोबाइल बंद करने के लिए स्विच ऑफ, ठीक ना। हाँ, डोंट स्विच ऑन, स्विच ऑन मत करो क्या, पंखा, द फैन, डोंट स्विच ऑन द फैन। यहाँ पे द लगा दिया गया है, क्यों लगाया गया है, क्योंकि निश्चित पंखे की बात किया गया है, जो पंखा आपने क्या किया है, चालू किया है। तो पंखा मत चालू करो। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है डोंट वाला सेंटेंस। इसी प्रकार से 2 4 6 10 सेंटेंस आप अपने से बनाने का प्रयास करिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत समझने की जरूरत है। समझने की एक ही जरूरत थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम डोंट लगा कर पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम पढ़े थे प्लीज लगा करके, और इसके पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पढ़े थे। समझ आ रही बात। अच्छा, वहां मत जाओ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया झूठ मत बोलो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, जरा आप बताइए क्या होगा। कृपया वहां मत जाओ, वहां मत जाओ लिखा है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कृपया वहां मत जाओ। झूठ मत बोलो के लिए मैं बोल दे रहा हूं कृपया झूठ मत बोलो। मत खेलो, कृपया मत खेलो। कृपया पंखा चालू मत करो, या कृपया पंखा मत चालू करो। आप जरा बताइए, यहां पे सिर्फ एक शब्द जुड़ा है, कृपया। क्या जुड़ा है, कृपया। और यहां पर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं डोंट का। इसके पहले हमने देखा था प्लीज का, लेकिन उसमें मत यानी मनाही का अर्थ नहीं आया था, डोंट का प्रयोग नहीं आया था। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, दोनों चीज आ रही हैं। क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही कृपया का भाव आ रहा है, और एक किसका भाव आ रहा है, डोंट का भाव आ रहा है, ठीक ना। यानी दोनों शब्द का प्रयोग हमको करना है। तो सबसे पहले हमको प्लीज का प्रयोग करना होगा, उसके बाद हमको डोंट का प्रयोग करना होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट का, उसके बाद हमको अदर वर्ड्स का, और सबसे लास्ट में क्या करना होगा, सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होगा। समझ पाए हैं, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। डोंट के पहले केवल क्या लग गया है, प्लीज। देखिए सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जस्ट पहले मैंने क्या लगा दिया, प्लीज, और अर्थ हो जाएगा कृपया। कृपया वहां मत जाओ, कृपया झूठ मत बोलो, कृपया मत खेलो, कृपया पंखा मत चालू करो। समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहें इंपरेटिव का आप बना सकते हैं, अगर आपको पता है कि शब्द के वर्ड कौन सा प्रयोग होगा, यानी जो भी शब्द है उस शब्द के लिए कौन सा इंग्लिश का वर्ड है, अगर यह आपको आ रहा है और यह स्ट्रक्चर आ रहा है, यह स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इस पर आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप 4 कर दे रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करूँ मैं, इसी में प्लीज लगा दूँ, आप जो कहिए, कि साफ कर दूँ, कहाँ से कहेंगे आप लोग, तो रिकॉर्डेड जा रहा है, लेकिन कह दीजिएगा आप लोग, कहाँ कहेंगे आप लोग। एक ही जगह है कमेंट बॉक्स, टाइप 4। अब इसके पहले हमको क्या जोड़ देना है, डोंट। अब स्मॉल से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, स्मॉल से हो जाएगा। इसके पहले क्या लग जाएगा, प्लीज लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई, प्लीज लग जाएगा। आसान हुआ, यानी सब वही सेंटेंस लो, क्या करोगे, बदल बदल के करके, ठीक। आप स्ट्रक्चर समझिए बस, जब प्रैक्टिस होगी तो उसमें तो सब मिक्स करके पढ़ाई जाएगा। अब इसमें बताओ हमको क्या करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसमें प्लीज अपने से लगा दो, प्लीज क्या करो, अपने से लगा दो। और आगे हिंदी में क्या लग रहा है, कृपया। हिंदी में क्या लग रहा है, देखो, कृपया वहां मत जाओ। फिर देखो यहाँ कृपया झूठ मत बोलो, यहाँ क्या लिखा है, कृपया मत खेलो, यहाँ कृपया पंखा मत चालू करो। यही ना है, सिर्फ कृपया शब्द लग गया। अब जब लग गया कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको करना क्या होगा, हमको यही करना होगा कि आगे जोड़ देना है प्लीज। क्या जोड़ देना है, प्लीज। ये स्मॉल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में आया हुआ है। वाक्य की शुरुआत में जो वर्ड आता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर प्रॉपर नाउन आ जा रहा है या प्रॉपर एडजेक्टिव तो भले उसको कैपिटल लिखा जाए। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या जोड़ दे रहे हैं भाई, प्लीज जोड़ दे रहे हैं। यहाँ भी क्या जोड़ दिए आप, प्लीज जोड़ दिए। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। सिर्फ क्या जुड़ गया है इसके पहले,
प्लीज हो गया है। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज वाला हो गया, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ, यानी सिर्फ इतना सेंटेंस देखा गया। यानी हम सबसे पहले क्या देखे थे, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ देखे थे कि क्या बन रहा है। उसके पहले हमने फिर लगा दिया डोंट, यहाँ से यहाँ तक देखने लग जाए। फिर उसके बाद हमें क्या कर दिया, प्लीज वाला भी देख लिया। यानी सब मिला जुला के हमने सब लगभग पूरा कर लिया, ठीक है। एक प्लीज का अलग से देखा था कि प्लीज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके, ठीक। तो आसान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। आपको यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न कैसे आएगा, अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स में प्रश्न कैसे आ सकता है, जरा देखो। अब लेट वाला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सिंटैक्स का 2-4 क्वेश्चन देख लो। आता है कैसे कैसे आएगा, साफ कर दे रहा हूँ इसको। आप लोग वीडियो रोक करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप 12th में और आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सिंटैक्स चैप्टर एक है जिसमें आपको पूछता है, क्या पूछता है कि वाक्य दे देगा, कहेगा क्या गलती है। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि डोंट गोज देयर, क्या गलती है, पहला वाक्य। मैं आपसे कह दूं केम हेयर, क्या गलती है। अगर मैं आपसे कह दूं प्लीज प्लीज डोंट केम हेयर, क्या गलती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि प्लेज क्रिकेट, क्या गलती है। या मैं आपसे कह दूं प्लीज डोंट प्ले क्रिकेट, क्या गलती है। ये सेंटेंस है, इसमें कहीं न कहीं आपको गलती दिखेगी। तो कहाँ कहाँ गलती है, ये क्लास 12th के बच्चे आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना। आप करिए इसको, मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, लेकिन आप करिए, आप इसको देखिए एक बार, समझिए। ये ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन होती तो मैं सबकी कॉपी देखता, लेकिन कॉपी नहीं देख सकता चूँकि मैं। तो आप करिए एक बार और मिलाइए, ठीक है। अब मैं देखो सही करके बता रहा हूँ तुमको। ये 5 सेंटेंस है। अब करने के लिए क्या है, यह एरर का है, माने गलती। वाक्य में क्या है, गलती है, कहीं पर है, किसी न किसी जगह पर है, कई जगह भी हो सकती है, तो सब सुधारना है। चलिए पहला वाक्य जो है उसमें क्या गलती है, डोंट गोज देयर। अब जरा बताइए, जो लिखा गया है गोज, यहाँ पर आप अगर स्ट्रक्चर देखिए, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक। तो क्या यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब जरा हमको बताइए, क्या यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गोज। बहुत लोग कहेंगे जी हाँ, सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही है। लेकिन और भी तो फॉर्म होती हैं, चौथा और पांचवा भी तो होता है। तो यह कैसा सिंगुलर फॉर्म है, यह कैसा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। यानी वर्ब की 5वीं फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, 5वीं फॉर्म है। लेकिन आप नियम क्या पढ़े हैं कि डोंट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म पड़ती है। अच्छा, वर्ब की पहली फॉर्म होती क्या है, गो होती है। गोज नहीं है, क्या है, गो है। यानी यह गलत था, यहाँ पर होना चाहिए डोंट गो देयर। क्या होना चाहिए, डोंट गो देयर। आई बात समझ में, ठीक है। लिखा है केम हेयर, यहाँ आओ। यह सबसे पहले आप देखिए कि वाक्य है, लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है, शुरुआत हुई, भले ही 2 ही वर्ड लिखे गए हैं। वाक्य है तो कौन सा वाक्य हो सकता है, सीधे वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और वर्ब से स्टार्ट होने वाला कौन सा वाक्य है। तो आप देखिए, यह तो इंपरेटिव लग रहा है, और इंपरेटिव ने आप में क्या क्या सिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यह केम, बिल्कुल नहीं है। यह केम क्या है, सेकेंड फॉर्म है। कैसे, कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम, कम हेयर। यह वाक्य सही है। अगला देखिए, प्लीज डोंट केम हियर। प्लीज के बाद डोंट आया है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ केम आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हेयर लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। कैसा यह टाइप है, इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए। समझ पाए हो, ऐसे ही बना के आपको सही करेक्ट करके लिखना होता है। प्लेज क्रिकेट, कह रहा है कि क्रिकेट खेलो। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अन्य शब्द आने चाहिए। क्या यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जी नहीं, यह वर्ब की 5वीं फॉर्म है। अगर यह वर्ब की 5वीं फॉर्म है तो यानी प्लेज लिखना क्या है, गलत है कि नहीं गलत। हमको लिखना क्या होगा यहाँ प्लेज की जगह, आप ही बताइए क्या लिखना होगा, प्ले होगा। लिखना होगा कि नहीं होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल वाक्य सही है। अब प्लीज डोंट प्ले क्रिकेट।
अब कह रहा है कि इसमें क्या गलती है। आप कहेंगे तो सब तो ठीक है, प्लीज, प्लीज के बाद डोंट है, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, क्या गलती है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। जी नहीं, आप ध्यान दीजिए, प्लीज यहाँ कैपिटल से है लेकिन डोंट यहाँ कैपिटल से नहीं होना चाहिए, यानी यह जो डोंट लिखा है यह हमको स्मॉल से लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वाक्य की शुरुआत नहीं है, वाक्य की शुरुआत प्लीज से हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको आता है सिंटैक्स चैप्टर में, ठीक है। तो 12th के बच्चे भी बड़े ध्यान से देखिएगा, यह नहीं है कि आसान आसान चल रहा है बस उड़ाते चले गए, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस बार नंबर देख ही रहे हैं आप लोग, मेहनत तो आप लोग बहुत किए थे, लेकिन नंबर जिस हिसाब से दिए हैं लोग, क्या ही बताया जाए। सब बच्चे बहुत उदास हो गए, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करिए। वो नंबर कम कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन अगर अच्छा ज्ञान रहेगा तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छी सी जॉब पा जाएंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पास हो गए, ठीक, अच्छा है, आगे देखिए। लेकिन हाँ, कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कहा था ना कि अगर जिसको लग रहा हो कि हमारा नंबर और अच्छा हो सकता है तो स्क्रूटिनी का फॉर्म भर देना, ठीक है। हाँ, तो आगे हम बढ़ते हैं, ज़रा आगे बढ़ना क्या है। अब भैया हम शुरू करेंगे लेट वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हमको शुरू करना है? लेट। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना। अगर कोई कहे इंपेरेटिव सेंटेंस तो सबके दिमाग में यही आता है, रे लेट वाला आता है। तो लेट वाला जो आता है, चलिए निपटा दिया जाए लेट वाला भी। कौन सा इसमें लेट वाले में क्या करना है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट वाला जो सेंटेंस होता है वह कैसे बनता है, तो उसके लिए हम जरा देख लेते हैं। एक वर्ड है लेट। क्या वर्ड है? लेट। यह वर्ब है। यह क्या है? वर्ब है। पहली बात जानिए, यह है क्या? वर्ब है। समझ पाए? जैसे आपने हमेशा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, लेट, लेट के बाद जो नाउन या जो प्रोनाउन आएगा, जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, वह हमेशा किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर उसके बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स रखते हैं, और सबसे लास्ट में क्या लगते हैं? फुल स्टॉप लगता है। यहाँ पर भी क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। समझ पाए हैं? हाँ, अब यहाँ पर जो लेट वर्ब है तो इसका अर्थ क्या होता है? दो। इसका अर्थ क्या हो गया? दो। समझ पाए हो? हाँ, यह वर्ब है, आप सर्च करिएगा, इसका अर्थ क्या होता है? दो। अब देखो, कोई चीज कर दो माने करने दो, कोई चीज किसी को करने देना, होने देना, सिर्फ दो नहीं, आप समझिए, यहां दो कहने का मतलब है करने देना या होने देना। यानी कोई चीज जो हो रही है, जो घटित हो रही चीजें, उसको होने देना, उसमें बाधा न डालना, उसके लिए लेट आता है। समझ पाए हैं? और यह है क्या? वर्ब है। यह है क्या? वर्ब है। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यह नहीं बस रट लिए लेट लेट लेट। क्या लेट होता है? देखो, लेट्स, हाँ देखो लेट क्या होता है। लेट क्या है? यह वर्ब है। क्या है भैया? वर्ब है। आप फिर रटते हो यार तुम लोग कि इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसका ऑब्जेक्टिव केस लगता है। रटते हो नहीं रटते हो? अब जरा हमको बताओ, अगर वाक्य में वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो किस केस में आता है? किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में ही तो आता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? केस पढ़े हो? केस अगर पढ़े होगे तो जानते होगे तुम लोग, क्या यही जानते होगे कि वर्ब हो अगर, और वर्ब के बाद अगर नाउन आए या चाहे प्रोनाउन आए, वह ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। जानते होगे तुम लोग। अगर ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ऑब्जेक्टिव केस किस किस का हो सकता है? नाउन का भी हो सकता है, प्रोनाउन का भी हो सकता है। यानी प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं और नाउन का भी कौन सा केस रखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। अब हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सोचे कि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो भैया नाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे जो केस प्रोनाउन का है वही केस क्या है? नाउन का। अगर नहीं जानकारी हो तो उसको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक। तो अभी फिलहाल आप जानिए कि यह ऑब्जेक्टिव केस क्यों आया। क्यों आया भाई? क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तो किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं आपसे कह दूं मुझे अपनी किताब दो, अभी मैंने पीछे जस्ट पढ़ाया है, मुझे अपनी किताब दो, तो आप कहोगे गिव मी योर बुक। कहोगे कि नहीं कहोगे? लिख दूं? आप यही ना कहोगे मुझे अपनी किताब दो, तो कहोगे गिव मी, उसके बाद कहोगे योर, फिर कहोगे क्या? बुक। इसकी हिंदी क्या हुई? इसकी हुई हिंदी मुझे अपनी किताब और दो।
समझो जरा भाई। अब यहां जरा बताओ, यह वर्ब है कि नहीं है? गिव है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद मुझे के लिए आपने मी लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। यह मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है? तो अगर यह ऑब्जेक्टिव केस है, क्यों है? क्योंकि यह वर्ब के बाद आया है। कहाँ आया है? यह वर्ब के बाद आया है, इस वजह से किस केस में है वह? ऑब्जेक्टिव। जरा देखिए, लेट भी क्या है? वर्ब है। और लेट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वह किस केस में आएगा? जरा आप ही बताइए। ऑब्जेक्टिव केस में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समझ गए हैं आप लोग। और सबसे लास्ट में इंपरेटिव है, तो सबसे लास्ट में कौन सा साइन लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। समझ पाए हैं? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? फिर से एक बार मैं समझाता हूं। लेट का हिंदी में अर्थ होता है दो, कोई चीज करने देना, होने देना, इसके सेंस में आता है देना, कोई चीज करने होने देना। और यह वर्ब है। और लेट वाला सेंटेंस जो होता है वह लेट से स्टार्ट होता है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर जो जो आना होगा वो आएगा, लास्ट में सबसे फुल स्टॉप। इसमें याद क्या करना है कि लेट के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वह किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। समझे? और क्लास 12th के बच्चे, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न तगड़ा आता है। लेट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस की जगह कोई अन्य केस रख देगा, कहेगा बताओ वाक्य में क्या गलती है। तब वाक्य में जो गलती होती है यही लेट वाले सेंटेंस में यहाँ पर गलती होती है। समझे? अब आगे हम इस पर समझते हैं किस प्रकार से इसको हम करेंगे, सेंटेंस को किस हिसाब से इसको बनाएंगे। समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो फिर दोबारा एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको साफ कर दूं, जरा देखिए। फिर हम लिखने वाले हैं स्ट्रक्चर, जो यहाँ नीचे लिखा था वही फिर लिख दूंगा, लेकिन कुछ सेंटेंस करके देखेंगे आखिर बनता कैसे है सेंटेंस। ठीक है ना? मेन चीज़ हम लोग सीख रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा ना। सबसे पहले टाइप अगला लिख दूं मैं 5, टाइप 5। अब टाइप 5 में क्या पढ़ना है? लेट, लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अदर वर्ड्स आएगा। अदर वर्ड्स आएगा। सबसे लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। समझ पाए हो? समझ पाए हो या नहीं कि लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। मैं ऑफलाइन क्लास में अलग पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, एक बार लेट के साथ प्रोनाउन, एक बार नाउन रख के पढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आए। जैसे अब देखिए, मैं यहाँ जो 5 है, 5 इसको ना लिखिए, बस ऐसे अभी रहने दीजिए। 5 को मैं नीचे लिख देता हूँ। अभी आप इसको समझिए कि इसके बाद है क्या। अच्छा, एक चीज़ भूल गया हूँ, बताइए कौन सा केस यहाँ पे लिखना था? ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखना था? ऑब्जेक्टिव केस। मैं लिखता हूँ यहाँ टाइप 5। क्या लिखता हूँ? टाइप 5। और टाइप 5 में मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ लेट, लेट के बाद प्रोनाउन, लेट के बाद प्रोनाउन। पहले प्रोनाउन से मैं बना देता हूँ क्योंकि प्रोनाउन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है? नाउन उसके बाद बताऊंगा। अच्छा, लेट के बाद प्रोनाउन, अब प्रोनाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिख देता हूँ, और अदर वर्ड्स के बाद मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूँ? नहीं, क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है? अब इस पर सेंटेंस करो। सेंटेंस करिएगा तभी तो समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे सेंटेंस बनाना है, बनता कैसे है सेंटेंस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे पढ़ने दो। आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बदमाशी करते हैं, तो आप कहते हो ना, हट जाओ मुझे पढ़ने दो। तो मुझे पढ़ने दो, या कह दिया जाए मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, या कह दिया जाए उन्हें लिखने दो, उन्हें लिखने दो, यह वाक्य कह दिया जाए। सब में देखिए, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसमें बाधा कोई अगर उत्पन्न कर रहा है तो करने दो या होने दो के सेंस में बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को मनाही के लिए बोला जा रहा है। अगर अच्छा, पहले 3 ठो कर लेते हैं तब आपको बताते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ सेंटेंस 3 ठो मिल गए आपको। पहला, मुझे पढ़ने दो। मुझे पढ़ने दो अगर लास्ट में ऐसे आ जाता है दो और सेंस आ जाए कि किसी काम को करने दो के सेंस में, ठीक ना? जैसे एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं, मुझे
अपनी कलम दो, मुझे अपनी कलम दो। यह भी देखो लास्ट में क्या लिखा है, दो लिखा है, यहाँ पर भी क्या है, दो लिखा है। लेकिन जरा ध्यान दो, यहाँ जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ यह लेट से बनेगा और यह सेंटेंस लेट से नहीं बनेगा। पहले हिंदी में दोनों में अंतर समझ लो, तब मैं इसको बनाना सिखाऊं। यहाँ कह रहा है मुझे पढ़ने दो, कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप उसको मना कर रहे हैं कि मुझे पढ़ने दो। नहीं वर्ड यूज किए ही नहीं आप, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं मुझे पढ़ने दो, परमिशन लेने के सेंस में या उसको डांटने के सेंस में, इसके सेंस में आप यूज कर रहे हैं। यहाँ मुझे अपनी कलम दो, आप मांग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, तो यह अलग सेंस है, यह अलग सेंस है। मुझे खेलने दो, यह सेंस अलग है। मुझे खेलने दो यानी कोई व्यक्ति खेलने नहीं दे रहा है, यहाँ मुझे अपनी कलम दो, यह तो मांगा जा रहा है। उन्हें लिखने दो, ठीक है, तो उन्हें लिखने दो, कोई उसको लिखने नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे लिखने दो, मना कर दिया जा रहा है किसी को, तो यह अलग सेंस है और यह अलग सेंस है। मुझे अपनी कलम दो, मुझे अपनी किताब दो ना, तो यह मांगने के सेंस में, गिव के सेंस में दो आया हुआ है, तो आप इससे मत कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको पहले ही। अच्छा, मुझे पढ़ने दो, यह सेंटेंस नहीं है, ये इस सेंटेंस को यहां पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुझे पढ़ने दो, इसका क्या बनेगा, लेट, लेट से स्टार्ट होगा, दो का सेंस आया है, तो लेट के बाद प्रोनाउन आएगा, और प्रोनाउन आएगा लेकिन किस केस में आएगा, जरा हमको बताएंगे आप सारे लोग, किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्या बात सही है, किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और मुझे है, मुझे माने मैं माने आई, इंग्लिश में मैं को क्या है, आई ही बोलेंगे, और लेट के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्या होता है, मी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, पढ़ने देना, पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या होता है, स्टडी, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। यहाँ रीड नहीं लगाइएगा, रीड तब लगता है जब वहाँ पे कोई किताब पढ़नी हो, कोई अखबार पढ़ना हो, कोई कहीं पर लिखा हुआ कोई चीज़ पढ़ना हो, लेकिन स्टडी में पढ़ना, रटना, याद करना, समझना, हर चीज़ आ जाती है, ठीक। मुझे खेलने दो, इसका क्या बनेगा, दो का सेंस आया है, दो आया है तो दो लिख दिया, ठीक है ना। जैसे देखो लेट, क्या लिखा है, लेट, अपने से लिखा नहीं गया, हमने लिखा है इसको क्योंकि दो का सेंस आया है। लेट, मुझे के लिए फिर मी लिखूंगा, कैसे मी लिख दूंगा, कैसे मैं यहाँ पे मी लिख दिया, आप बताइए। ऐसे लिख दिया कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मुझे आया है तो मी ऑब्जेक्टिव केस हुआ। खेलने के लिए एक वर्ड है प्ले, क्या वर्ड है, प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। उन्हें खेलने दो, अब यहाँ जरा देखो, उन्हें भी परमिशन के सेंस में आया है, उन्हें माने लेट के बाद देम में लगा दिया। अब आप कहेंगे उन्हें के लिए देम कैसे लग गया, उन्हें माने कोई व्यक्ति जो कई संख्या में है, ठीक ना, यानी एक व्यक्ति नहीं है, कई संख्या में लोग वहां पे, ठीक ना। तो वह के लिए तो एक व्यक्ति के लिए बोलेंगे, कहने का वह आ रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए एक सिंगल है तो वह बोलते हैं, तो ही होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। लेकिन वह नहीं, अगर कई लोग हैं तो बोलते हैं आप लोग वे या उन्हें, इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं। तो वे या उन्हें बोलेंगे तो उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, देम। और लिखने के लिए क्या होता है, आप जरा बताइए, लिखने के लिए वर्ड क्या है, राइट, लेट देम राइट, उन्हें खेलने दो, उन्हें लिखने दो, ठीक है। तार सर्किट इधर उधर हो जा रहा है ना, स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है आप लोगों ने। वैसे जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो नहीं भरना है, तो आपके दीदी भैया लोगों को भरना होगा, तो दीदी भैया लोगों को आप लोग बताइएगा, ठीक है। उन्हें लिखने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, आसान है कि नहीं। एक आध दो ठो और मैं बनाता हूँ प्रोनाउन पे, आप देखिए कैसे बनता है, वैसे आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 नंबर तक हो गया, 4 नंबर, चौथा मैं कह दूं हमें, हमें यहाँ रुकने दो, हमें यहाँ रुकने दो। एक और लिख देता हूँ,
उसे हमारा ग्रुप ज्वाइन करने दो, इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में लिखता हूँ, उसे हमारे समूह में शामिल होने दो, शामिल होने दो। दो ठो बनाओ, समझ जाओगे कैसे बनता है लेट वाला सेंटेंस। तब इसके बाद नाउन का बताऊंगा, अभी प्रोनाउन का बता रहा हूँ ना। देखो प्रोनाउन है मुझे, मुझे, उन्हें, हमें, उसे, है ना प्रोनाउन, यही सब तो है प्रोनाउन। हमें यहाँ रुकने दो, जरा बताओ तो, रुकने दो यानी लेट, क्या हो जाएगा लेट। हमें यानी वी, और वी का होता है ऑब्जेक्टिव केस अस, क्या होता है अस। रुकने का जरा बताओ तो, स्टॉप, स्टॉप लिख दूं, ले, स्टे। रुकने के लिए क्या होता है स्टे वर्ड है, ठीक है ना। रुकने के लिए बहुत सारे वर्ड है ना, कोई चीज है स्टॉप, रुक जाओ, स्टे रुको, ठीक। आ जाओ, लेट अस स्टे, हमें रुकने दो, हमें रुकने दो, लेट अस स्टे, हमें रुकने दो, लेट अस स्टे। उसे हमारे समूह में शामिल होने दो। चलो इसको बता दो, आप लोग बताइए इसका कमेंट करके क्या होगा। जरा आप लोग अपना टैलेंट तो दिखाइए, हम देखें तो जरा कैसे बच्चे जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं कि बूढ़े जुड़ गए हैं। उसे हमारे समूह में शामिल होने दो, क्या बनेगा लेट। उसे के लिए क्या होगा हिम, हर भी हो सकता है, कोई जरूरी है उसे लड़का ही हो। अगर हमेशा ध्यान रखा करिए, अगर कहीं पर ऐसा हो पता ही न चले कि कौन सा जेंडर है, तो हमेशा पुलिंग माना करिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे पुलिंग को, मैस्कुलिन जेंडर कि फेमिनिन जेंडर। हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही पहला वाला ना। लेट हिम, उसे शामिल होने दो, शामिल होने के लिए यहाँ ज्वाइन लिखो, क्या लिखो ज्वाइन। लेट हिम ज्वाइन, हमारा माने आवर, समूह माने ग्रुप। लेट हिम ज्वाइन आवर ग्रुप, लेट हिम ज्वाइन आवर ग्रुप, आसान है। उसे हमारा समूह ज्वाइन करने दो, लेट हिम ज्वाइन आवर ग्रुप। थोड़ा सा विराम लें, बहुत चिल्ला दिए तब से। तो भैया देखो यही है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ऑफलाइन क्लास होती तो कितना मजा आता, थोड़ा बहुत दो चार बात कर लेते, अकेले क्या बात करें ना। इसमें कुछ ऐसी चीज जो आपको बताने लायक हो, जो इंटरेस्टिंग हो। ये केस है, जो केस आपको समझाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा नाउन का केस समझाना पड़ेगा, ये प्रोनाउन का भी केस समझाना पड़ जाएगा। प्रोनाउन का चार केस का जो चार डाल दूंगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा जिनको नहीं आता है। तो लेट देम राइट, अच्छा देख रहे हो सब में लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लगेगा भी। ये पांचवा टाइप है, छठवां टाइप पे आ जाऊं, आ रहा हूँ, रुको साफ कर दूं। आज गर्मी बहुत है कि नहीं, बताएंगे आप लोग, आपको गर्मी लग रही है कि नहीं। हमें तो भैया लग रही है, और पसीना भी हो रहा है। पसीना को क्या कहते हैं जी इंग्लिश में, जरा हमको बताएगा कोई, छोटी छोटी चीजें बताया करो यार तुम लोग। सुना हो मिठाई कहते हैं अच्छा पसीना मिठाई दोनों का आप लोग बताएंगे, पसीना और मिठाई। मिठाई का तो सारे लोग बता ले जाओगे, स्पेलिंग ध्यान से बताइएगा। पसीना की क्या होती है, पसीना, ठीक है। मेहनत, मेहनत का पसीना, पसीना मेहनत का है, मेहनत का पसीना है। चलो भाई अगला टाइप 6, टाइप 6 इसको कमेंट करके बता दीजिएगा ना। टाइप 6 जरा देखिए आप लोग, टाइप 6 मैं क्या लिखने वाला हूँ आप पहले ही जान चुके होंगे, नहीं जाने हैं बताइए, हमको तो लग रहा है जान गए हैं। लेट, लेट के बाद नाउन, लेट के बाद नाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद, जरा बताओ क्या होगा। जो बता लगे अदर वर्ड्स के बाद क्या होगा, वही तो एकदम शेर है, वही तो चीता है। नाउन किस केस में, ऑब्जेक्टिव। और जो जानते हैं भैया वो कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस लिख कहाँ रहे हैं, नाउन का तो नॉमिनेटिव केस और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो दिक्कत वाली बात कुछ है ये नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है जो नॉमिनेटिव केस होता है,
और नॉमिनेटिव केस वही होता है जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब कुछ बदलाव ही नहीं होता। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि राम को आने दो, राम को आने दो, चलो इसका क्या बनेगा, लेट राम कम। अब कहोगे भैया यहाँ लेट में एल भी कैपिटल और राम का आर भी कैपिटल, इसमें ध्यान रखिएगा नाउन तो हमेशा, अगर नाउन यहाँ लिखा गया है तो नाउन में अगर यहाँ प्रॉपर हो तो आप क्या करिएगा, कैपिटल्स लिखिएगा, ठीक है। लेट राम कम, राम को आने दो। अगर मैं तुमसे कह दूं लड़कों को खेलने दो, लड़कों को खेलने दो, क्या बनेगा, दो है तो लेट, क्या बनेगा, लिखेंगे लेट। लेट के बाद नाउन, किसको खेलना है, लड़कों को, तो आप क्या लिखेंगे, बॉयज। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस बॉयज का बॉयज ही रहेगा, लेट बॉयज। अब खेलने के लिए क्या होगा, प्ले, क्या होगा, प्ले होगा। लेकिन स्मॉल्स लिखा गया है या कैपिटल्स लिखा गया है, नाउन चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों कैपिटल्स को लिखा, क्यों स्मॉल लिखा, क्योंकि यह प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है। बॉय का कौन सा नाउन है, कॉमन है, शायद देखिएगा, आप अपने संस्कृत वाले सर से पूछिएगा बॉय कौन सा नाउन है, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों को खेलने दो के बाद अब आता है अगले नंबर पे, सीता को झाड़ू लगाने दो, सीता को झाड़ू लगाने दो। नाम है कि नहीं है, नाउन है, तो क्या बनेगा इसका, लेट सीता स्वीप। अगर मैं तुमसे कह दूं मुकेश के भाई को, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मुकेश के भाई को पोछा लगाने दो, लिया बढ़िया है, पोछा लगाने दो। और पोछा लगाना कहाँ जानते हो, मिट्टी पे, दुआरे लगावे क्यों, कहाँ, दुआरे, मिट्टी पे पोछा लगाना है उसको, बढ़िया से बाल्टी में पानी लेके कपड़ा भिगो के दो पोछा, जिसको कहते हैं लीपना, क्या कहते हैं, लीपना। तो मटिए लीपे के गोबर नहीं खे, मुकेश के भाई को पोछा लगाने दो, जरा बताओ इसका क्या बनेगा। पब्लिक कंफ्यूज हो गई होगी, मुकेश के भाई को पोछा लगाने दो, मुकेश को नहीं बोले हैं, भाई को नहीं बोले हैं, मुकेश के भाई को पोछा लगाने दो। कोई दिक्कत अगर लग रही हो तो बताओ। नहीं लगेगी, जैसे देखो लेट अपने से जोड़ना है, लगा दिए, मुकेश के भाई को, मुकेश का भाई क्या है, मुकेश का भाई क्या है, मुकेश का भाई है, क्या है, पकड़े हथवा, टूटा थोड़ी है। लेट मुकेश ब्रदर, लेट मुकेश ब्रदर। किसी को दिक्कत, ऊपर बस एपॉस्ट्रोफी लगा दिया हूँ ना, यहाँ देखो मुकेश, अभी मैं समझाता हूँ कि मुकेश के ऊपर एपॉस्ट्रोफी लगा के यस क्यों नहीं लिखा हूँ, अभी इसको मैं बता देता हूँ। लेट मुकेश ब्रदर, मुकेश के भाई को पोछा लगाने दो। पोछा लगाने के लिए क्या होता है, मॉप, MOP, मॉप माने क्या होता है, पोछा लगाना। मुकेश के भाई को पोछा लगाने दो, तो क्या हो जाएगा, मॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉप माने पोछा लगाना। तो हम आपको एक चीज और बता देते हैं, मॉप इधर ले दे रहा हूं, MOB बताना है आपको, MOP बताना है आपको। तो ये सब होमोफोन्स हैं, तो जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनके एग्जाम में आता है, डायरेक्ट बोल देगा भाई यूज दीज वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंसेज। तो भैया सेंटेंसेज क्या है, पहले एक सेंटेंस बना के देखो बनता है कि नहीं, अर्थ जानो उसका। तो आज यहीं रोक दूं क्या, ज़्यादा हो रहा है, अब लंबा हो जाएगा वीडियो। लेट वाला है, स्टार्ट हुआ, नाउन का भी बता दिया हूँ, प्रोनाउन का सबसे पहले प्रोनाउन बता दिया, उसके बाद नाउन का बता दिया हूँ, 6 टाइप हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अब लेट के बाद प्लीज व्लीज लगा के देखेंगे, डोंट लगा के देखेंगे ना, कृपया उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, कृपया उसे मत जाने दो। फिर उसके बाद कीप वाला स्टार्ट होगा, दौड़ते रहो, स्टार्ट वाला स्टार्ट करेंगे, फिर क्या, दौड़ना शुरू करो ना। तो ये सारी चीज़ें तब स्टार्ट करेंगे, 1-2 क्लास और लगेगा, उसके बाद हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त। इंपरेटिव के बाद आएगा तब ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, लंबा होता है ना। ठीक है, बाय बाय, टाटा।